बच्चों आज हम पढ़ेंगे आधुनिक हिंदी गद्य का इतिहास। हिंदी गद्य के आरंभ के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ 10वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ 11वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में हमें गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। राजस्थानी गद्य की समय सीमा 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तथा ब्रज गद्य की सीमा 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य ही हिंदी गद्य की शुरुआत हुई। कितनी? 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य ही हिंदी गद्य की शुरुआत हुई। खड़ी बोली के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा में होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। हिंदी गद्य के विकास को विभिन्न सोपानों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, पूर्व भारतेंदु युग यानी कि प्राचीन युग 13वीं सदी से 1868 ईस्वी तक। 1868 ईस्वी तक भारतेंदु युग नवजागरण काल, इसका दूसरा नाम नवजागरण काल 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और तीसरा है द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। उसके बाद आता है शुक्ल युग यानी कि छायावादी युग। इसका जो समय है वो है 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। उसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग यानी कि छायावादोत्तर युग 1938 ईस्वी से अब तक वर्तमान में अब तक जो चल रहा है, सबसे अंतिम वाला जो युग है वो है शुक्लोत्तर युग जो 1938 ईस्वी से अब तक चल रहा है। बच्चों इसका समय याद करने के लिए क्या है कि जो भी जिस समय का अंत हो रहा है उसका अगले जो युग का जो आरंभ उसी सन से होता है। देखिए 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। अब दूसरा भारतेंदु युग जब चालू हुआ तब उसका समय है 1868 से, यानी कि पूर्व भारतेंदु युग 1868 में खत्म हुआ और भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से प्रारंभ हो गया 1900 ईस्वी तक। और द्विवेदी युग जो है 1900 ईस्वी से 1922। और शुक्ल युग यानी कि छायावादी युग 1922 से 1938। और शुक्लोत्तर युग यानी कि छायावादोत्तर युग 1938 ईस्वी से अब तक। अब देखेंगे भारतेंदु युग, भारतेंदु पूर्व युग। खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इस विकास में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसकी? कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कॉलेज के 2 विद्वानों लल्लूलाल जी और सदल मिश्र ने गिलक्रास्ट के निर्देशन में क्रम से प्रेम सागर और नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तकें तैयार की। प्रेम सागर किसने? लल्लूलाल ने। और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी ने। इसी समय सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा मुंशी इंसाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। इन सभी ग्रंथों की भाषा में उस समय प्रयोग में आने वाली खड़ी बोली को स्थान मिला। ये सभी कृतियां सन 1803 में रची गई। 1803 में रची गई कौन कौन सी कृतियां? एक तो लल्लूलाल जी का प्रेम सागर, सदर मिश्र की नासिकेतोपाख्यान और सदा सुखलाल जी की सुख सागर और मुंशी इंसाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी। ये 1803 में रची गई। आधुनिक खड़ी बोली के गद्य के विकास में विभिन्न धर्मों की परिचयात्मक पुस्तकों को खूब सहयोग रहा, जिसमें ईसाई धर्म का भी योगदान रहा। बंगाल के राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसके बाद उन्होंने 1829 में बंगदूत नामक पत्र हिंदी में निकाला। इसके पहले ही 1826 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से निकाला।
ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट यानी इंपॉर्टेंट है। जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था उदंत मार्तंड, कलकत्ता से निकाला था। इसी समय गुजराती भाषा आर्य समाज के संस्थापक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद में आते हैं हम भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका निकाली। साथ ही अनेक नाटकों की रचना की। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं चंद्रावली, भारत दूरदशा, अंधेर नगरी। ये नाटक रंगमंच पर भी बहुत लोकप्रिय हुए। इस काल में निबंध नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की रचना हुई। इस काल के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनंदन खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से अधिकांश लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। किसको? श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु, इसको भी याद कर लेना अच्छे से। हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फुल्लोरी के उपन्यास भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति आदि इस युग के प्रमुख उपन्यास हैं। ये उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए, इनको पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी, यानी जिनको हिंदी नहीं आती थी उन्होंने आकर के हिंदी सीखी। इस युग की कहानियों में शिवप्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना महत्वपूर्ण है। बलदेव अग्रहरि की सन 1887 में प्रकाशित नाट्य पुस्तक सुलोचना सती में सुलोचना की कथा के साथ आधुनिक कथा को भी स्थान दिया गया है, जिसमें संपादकों और देश सुधारकों पर व्यंग्य किया गया है। कई नाटकों के मुख्य कथानक ही यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं। बलदेव अग्रहरि की सुलोचना सती में भिन्न तुकांत छंद का आग्रह भी दिखाई देता है। उसके बाद में आता है द्विवेदी युग। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया, और जो भारतेंदु युग जो रखा गया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका, कौन सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। इनके निबंध गंभीर, ललित एवं विचारात्मक हैं। किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इंदुमती को कुछ विद्वान। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई वाली, शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय, प्रसाद जी की ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था महत्वपूर्ण है। समालोचना के क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा उल्लेखनीय हैं। हरिओद, शिवनंदन सहाय तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा कुछ नाटक लिखे गए। इस युग ने कई संपादकों जन्म दिया। पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने आधा दर्जन से अधिक पत्रों का संपादन किया। शिवपूजन सहाय उनके योग्य शिष्यों में शुमार हुए। इस युग में हिंदी आलोचना को एक दिशा मिली। इस युग ने हिंदी के विकास की नींव रखी। यह कई मायनों में नई मान्यताओं की स्थापना करने वाला युग रहा। उसके बाद में आता है शुक्ल युग।
शुक्ल युग के जो गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। 1884 से 1941 ने निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में गंभीर लेखन किया। उन्होंने मनोविकारों पर हिंदी में पहली बार निबंध लेखन किया। साहित्य समीक्षा से संबंधित निबंधों की भी रचना की। उनके निबंधों में भाव, विचार, बुद्धि और हृदय दोनों का समन्वय है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया उनका इतिहास आज भी अपनी सार्थकता बनाए हुए है। जायसी, तुलसीदास और सूरदास पर लिखी गई उनकी आलोचनाओं ने भावी आलोचकों का मार्गदर्शन किया। इस काल के अन्य निबंधकारों में जैनेन्द्र कुमार जैन, सिया राम शरण गुप्त, पदम लाल पुन्नालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद आदि उल्लेखनीय हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने क्रांति ही कर डाली। सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला गबन एवं गोदान आदि उपन्यासों की रचना की। उनकी 300 से अधिक कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में तथा गुप्तधन के 2 भागों में संग्रहित हैं। पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा तथा ईदगाह आदि उनकी कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। इस काल के अन्य कथाकारों में विशंभर शर्मा कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन पांडे, बेचैन शर्मा उग्र, उपेंद्रनाथ अस्क, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का विशेष स्थान है। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का विशेष स्थान है। इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, द्रवस्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास और कल्पना तथा भारतीय और पाश्चात्य नाट्य पद्धतियों का समन्वय हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर आदि इस काल के उल्लेखनीय नाटककार हैं। देखिए इसमें जो प्रेमचंद के जो हैं कौन, एक तो सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान, ये जो उपन्यास बड़े ही फेमस हैं इनके, पूस की रात, कफन इत्यादि। अंतिम में आता है शुक्लोत्तर युग। इस काल के गद्य का चहुमुखी विकास हुआ। शुक्लोत्तर युग इसलिए क्योंकि शुक्ल युग के बाद में, उत्तर में इसका उदय हुआ, इसलिए इसका नाम शुक्लोत्तर युग है, यानी कि शुक्ल युग के बाद। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार अज्ञ, यशपाल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, राम वृक्ष बैनीपुरी तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि ने विचारात्मक निबंधों की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर विवेकी राय ने ललित निबंधों की रचना की। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्री लाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी तथा केपी सक्सेना के व्यंग आज के जीवन की विद्रूपताओं के उद्घाटन में सफल हुए हैं। जैनेन्द्र अज्ञ, यशपाल, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, रांगे राघव और भगवती चरण वर्मा ने उल्लेखनीय उपन्यासों की रचना की। नागार्जुन, प्रणेश्वरनाथ रेणु, अमृत राय तथा राही मासूम रजा ने लोकप्रिय आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्ता आदि ने आधुनिक भाव वाले अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की है। अमरकांत, निर्मल वर्मा तथा ज्ञान रंजन आदि भी नए कथा साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ। प्रसादोत्तर नाटकों के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर के नाम उल्लेखनीय हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष बैनीपुरी तथा बनारसी दास चतुर्वेदी आदि के संस्मरण रेखा चित्र व जीवनी आदि की रचना की है। शुक्ल जी के बाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र रामविलास शर्मा तथा नामवर सिंह ने हिंदी समालोचना को समृद्ध किया। आज गद्य की अनेक नई विधाओं जैसे यात्रा, वृत्तांत, रिपोर्टाज, रेडियो रूपक, आलेख आदि में विपुल साहित्यों की रचना हो रही है और गद्य की विधाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। तो बच्चे इन सभी कालों के नाम, यानी कि युगों के नाम, समय और इनके कम से कम 4 जो लेखक रहे हैं उनको याद करेंगे। साथ के साथ अपनी नोटबुक में भी इसको नोट करेंगे।